बहनों, भाइयों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज वैसे मुझे कोई खास बात करने की या तकरीर करने की कोई शौक नहीं था। जो मैंने प्रोग्राम देखा है उसके मतलब एक पैगाम देना चाहता हूँ सबको कि इस दौर में किस चीज़ की ज़रूरत है, हर मुसलमान का क्या क्या हक बनता है, कहाँ कहाँ वो काम करे, वो मैंने देखा है। यहाँ पर एक बच्ची ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ अल्फाज के हैं जो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है और ऐसे अल्फाज या तकरीरों पर अमल करने की। दूसरा, सूबों के लिहाज से बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया है, वो खाली हमने देखना नहीं है, हम देखकर निकल जाए, बल्कि अमल की जरूरत है। आया वो क्या चीज़ है, उन बच्चों ने आपको और हमें क्या दिखाया है, हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर दहशतगर्दी के बारे में बच्चों ने जो प्रोग्राम किया है, अफसोस के हम सब लोग सोए हुए हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। उनके लिए भी एक हमारे लिए सबक है और वो सबक ये है कि कोई काम भी हो, किसी महफिल में जाएं, जहाँ भी किसी अच्छी मजलिस में चले जाएं, तो वहाँ से हम मुसलमानों का हक बन रहा है कि कोई अच्छी बात हो, उसमें से अगर हम 80% अमल करने वाले बन जाएं और कोई बुरी चीज़ हो तो उससे दूर भागें। ये हमारे लिए ये पैगाम थे। पहले तो मैं और तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। इन तीनों पार्टियों के लिए 500 रुपया इंशाल्लाह मैं मैडम नाजिया को इनाम देना चाहता हूँ, जो इन बच्चों में तकसीम करे। और तीसरी बात तो भाइयों, ये जो 3 प्रोग्राम हैं, सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें अपने अपने घर में सिखाना है, अपने बच्चों को सिखाना है। ये सबसे बड़ी तालीम है। और इसके बारे में जब वालिदैन खुद ना उठेंगे तो ये दूसरे लोगों का काम नहीं है। अगर एक घर समझ जाए और इंशाल्लाह साथ-साथ माशरा बनता है। उसके लिए क्यों कि ये सब बीमारियां इसी वजह से हमारे मुल्क में हो रही हैं। और दूसरा कि तमाम मुसलमानों को चाहिए, बेखसूस जो हम बालकों के मुसलमान या अपने अपने मजहब को, दूसरों का तो ठेका नहीं लिया हुआ है। ठेका तो उसका है कि अगर हम अमल करने वाले बन जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक घर, एक एक पड़ोस का घर, 2 घर करते जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से ख्वाब होता है। और ये मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि हम लोगों को इन दहशतगर्दों के लिए क्या करना है, सिर्फ आपस में मोहब्बत, भाईचारा, हमदर्दी, एक दूसरे के साथ मिलजुल रहने के पर अमल करने की तौफीक दे अल्लाह पाक। और हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत वाले बन जाएं, आस्ता आस्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बीमारियां खत्म उस वक्त होगी जब हम लोग आपस में मोहब्बत, भाईचारे और एक दूसरे को मुसलमान या भाई समझने वाले हो जाएंगे। आज दौर ये है कि अल्लाह पाक हमें अपने अमान में रखे कि हम किसी दूसरे भाई को अहमियत नहीं देते। कहते हो ये तो फटे हुए युद्धों का मालूम है, ये बड़े पुराने का मालूम है, ये अनपढ़ है। नहीं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सबक दिया है कि अपने आप को के तो कमतर समझो, दूसरे को अफजल समझो। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ तक तकबीर अकेडमी का ताल्लुक है, 2-4 बातें मैं उसके बारे में करना चाहता हूँ। वो ये कि तकरीबन 14-15 साल हो गए ये मैडम नाजिया ने इस स्कूल को संभाला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुनाहगार की वो बिल्डिंग है, मगर
बिलखुसूस मैडम नाजिया, अल्लाह पाक आपको ये तौफीक अता फरमाए कि आइंदा के लिए भी अपनी जिंदगी में बच्चों को सिर्फ अदब है तो सब कुछ है, अगर अदब आदाब नहीं है तो तालीम का डिग्री का फायदा नहीं है। इसी के साथ मैं खत्म करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक हमें आपस में मेलजुल और मोहब्बत भाईचारे से जिंदगी बसर करने की तौफीक दे। चीफ गेस्ट एमएलए जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब तशरीफ ला रहे हैं और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप उनके आने का थोड़ा सा इंतजार करेंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे। तो प्लीज थोड़ा सा डिसिप्लिन से, थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से आप लोग अपनी सीट्स पर बैठिए और इंतहाई डिसिप्लिन का मुजाहरा कीजिए। स्कूल के बच्चों से मेरी दरख्वास्त है कि वो एक साइड पे खामोशी से बैठ लें। ख़वातीन और हज़रात और प्यारे प्यारे बच्चों, दो के इनामात मिल जाने के बाद माओ को भी बड़ी जल्दी होती है घर जाने की और बच्चों को भी घर जाने की बड़ी जल्दी होती है, लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारी ख्वाहिश तो ये होती है कि हम हर काम वक्त पर करें, लेकिन काम न जाने क्यों लेट से लेट होते चले जाते हैं और फिर वो चीजें जो बड़ी अट्रैक्शन रखती हैं वो भी मांग बढ़ती चली जा रही हैं। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम बच्चों को जिन्होंने आज यहाँ इनामात हासिल किए और काबिल मुबारकबाद है तकबीर एकेडमी जिसने रिजल्ट के हवाले से जो बोर्ड का रिजल्ट था उसके हवाले से नारे तकबीर बुलंद कर दिया है। ये जो 12 कौमों में नारे तकबीर इन्होंने लगाया है, इसका जवाब न जाने कहां से आएगा। मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि बहुत सारी मुखालफतें उन्हीं लोगों की हुआ करती हैं। जब हम किसी भी जगह बैठते हैं, इधर से सलाह की है तकबीर एकेडमी ऐसी है, उधर से ये कहा जाता है तकबीर एकेडमी ऐसी है, उधर से ये कहा जाता है जनाब तकबीर एकेडमी में ये फॉल्ट है। तो मैं ये कहा करता हूँ कि वट्टे होना बेरियन वट्टे जिन्हें बेरियन के नाल लोगों बे होंगे, कौन पूछता है कामा ते कितना नू बंद पंजरे अंदर शेर होंगे। ये मुखालफतें उन्हीं लोगों की हुआ करती हैं जो कुछ किया करते हैं। जब हम तारीख के औरात पलट के देखते हैं तो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लोगों ने काफिर आज़म कहा। थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो इस पाक सरजमीन को जिस शख्सियत ने
यकीन तक लेके जाना है तो वो पूछेगी कि आप उसके बदले में हमें क्या दोगे। तो अगर आप ये कहें कि हम 200 रुपया महीना तुम्हें देंगे तो यकीन करें एक तड़पता हुआ थप्पड़ मुंह पे पड़ता है कि 200 रुपये में मैं ये सारा कुछ करूंगी। लेकिन जब हम वही बच्चा स्कूल में भेजते हैं और वो टीचर जिसने 5 घंटे उस बच्चे की देखभाल करनी है, उस बच्चे का नाक भी साफ करना है, उसके कान भी साफ करने हैं, उसके नाखून भी काटने हैं, उसे पेशाब आए उसे उठा के लैट्रिन तक भी ले जाना है, और फिर जब हम उसे 200 रुपया देने की बात करते हैं तो हम सोचते हैं, हम दूसरे दिन स्कूल आ जाते हैं कि हम तो 200 रुपया फीस देते हैं, तुम देख नहीं सकती हो हमारे बच्चों को। तो सब्र करें, वो टीचर, वो माँ बन के, वो बड़ी बहन बन के और वो उस्ताद का रुतबा लेके आपके बच्चों की देखभाल करती है, लेकिन हम उसे मुलाजिम समझ के इस तरह धुतकारते हैं कि शायद इससे ज्यादा अछूत हमारे मुआशरे में कोई है ही नहीं। जब तक आप अपने बच्चों की इन रूहानी माओं की इज्जत नहीं करेंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम, जवान हो गए ये बच्चे पे चलते हुए या रब्बे जुल जलाल महबूब कायनात के मानने वाले तमाम लोगों तक प्यारे आका का पैगाम पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह करम कर महक के बनी फातिमा के बर बोले ईमा तुनी फातिमा गर्दावतन रत तुनी वर कबूल मनोदस्त दामान आले रसूल, मनोदस्त दामान आले रसूल। इलाही तकबीर एकेडमी जिसका नाम भी तकबीर है, या रब्बे जुल जलाल इसे तकबीरें बुलंद करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ता क़यामत इसमें से इनकी शमा रोशन होती रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं मैडम से गुजारिश करूंगा वो अपने मेहमानों का आखिर पे शुक्रिया अदा करें। एक बार फिर मैं आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अभी तक इतने सब्र से, इतने तहम्मुल से आपने बर्दाश्त किया। आप सबका बेहद शुक्रिया। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि